मेकअप के रिलेटेड खास करके है, और उसमें भी मेन इम्पोर्टेंट, आप लोगों ने शायद मिस्टर ऑफ मिलान वेस्ट के पेज पे अपने डू एंड डोंट वाला जो मेकअप का जो ट्यूटोरियल था वो आपने शायद देखा होगा, राइट। तो उसमें भी हमने दिखाया है कि किस तरह से प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, किस तरह के शेड सिलेक्ट करने चाहिए, राइट। सो यहाँ पे मैं आपको कुछ फोटोज के जरिए दिखाना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पे एक्चुअली लेडीज क्या करते हैं, जो जिनको मेकअप करना होता है, लेकिन वो मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन मेकअप करने का बहुत इच्छा रखती है, मेकअप करने बहुत पसंद है, फिर भी उनसे भी काफी काफी जगह पे मिस्टेक होती है। जैसे कि फर्स्ट हमारा जो फाउंडेशन सिलेक्ट होता है वहीं पे ही हम ज्यादातर मात खा जाते हैं, क्योंकि सब सब लेडीज यही सोचती है कि मैं फेयर दिखूं, मैं मेकअप करने के बाद सुंदर दिखूं, गोरी दिखूं, जो कि कोई भी नहीं दिख सकता है, राइट। यहाँ पे यही दिखा है कि पहले तो फाउंडेशन कहाँ पे चेक करना चाहिए और कहाँ पे नहीं करना चाहिए, दूसरा किस तरह से चेक करना चाहिए जिससे हम हमारा परफेक्ट शेड चूज कर पाए, सिलेक्ट कर पाए, राइट। खास करके लेडीज की अगर बात करूँ तो सब है ना हाथ पे चेक करते हैं, हैंड के ऊपर कभी भी फाउंडेशन को चेक नहीं किया जाता है, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारी जो फाउंडेशन सिलेक्ट हम जो हैंड पे करते हैं, तो हमारी जो हैंड की स्किन है वो हमारे फेस से और डार्क होती है, ठीक है, पीछे वाली स्किन, और आगे वाली स्किन आप देखोगे तो वो हमारे हैंड से थोड़ा फेयर होती है, तो वहां पे चेक किया गया एक भी फाउंडेशन हमारे फेस पे परफेक्ट सूट नहीं करता है। तो हमको चेक करना है, यहाँ पे जो राइट लिखा हुआ है जॉ लाइंस, वहां पे हमको चेक करना है फाउंडेशन, राइट। आप गर्दन पे भी चेक कर सकते हो, या आप हमारा जो जॉ लाइंस होता है वहां पे भी चेक कर सकते हो। इसे यहाँ पे 3 शेड चेक किए हैं, यहाँ पे हमको परफेक्ट पता चल जाता है कि कौन सा शेड बहुत ज्यादा फेयर है, कौन सा शेड बहुत ज्यादा डार्क है, कौन सा शेड मुझे परफेक्टली मेरे स्किन टोन पे मैच करता है, वो हमको दिख जाता है, राइट। इसलिए बोला जाता है कि हमेशा इस तरह से फाउंडेशन को लगा के या फिर उसको वहां पे डैप करके चेक करो कि कौन सा हमारे स्किन टोन में मर्ज हो रहा है, राइट। तो इसी तरह से हमको फाउंडेशन सिलेक्ट करना है। दूसरा, फाउंडेशन लगाने का तरीका, ये तो मैंने सिर्फ आपको सिलेक्ट करने का बताया कि किस तरह से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जो हमारे स्किन टोन में मैच हो जाए, हमारे गर्दन की स्किन और हमारे फेस की स्किन के साथ मैच हो जाए, वही फाउंडेशन को हमें अप्लाई करना है। और उसको अप्लाई कैसे करना है, तो पहले हमको हमारा फेस क्लीन करने के बाद उसके ऊपर एक मॉइस्चराइजर लेयर अप्लाई करना है, मतलब कि आप डेली मॉइस्चराइजर लगा सकते हो, या फिर आप हमारा स्किन फॉर्मूला 9 का हाइड्रेशन क्रीम अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप स्किन फॉर्मूला 9 का ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप एलोवेरा कुकुम्बर जेल जो है हमारा अशर का, वो भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इनमें से कोई एक प्रोडक्ट अप्लाई करना कंपलसरी है, जिससे हमारा स्किन हाइड्रेट हो, मॉइस्चराइज हो, और उसके बाद अगर हम फाउंडेशन लगाते तो हमारा फाउंडेशन इजीली अच्छे से अप्लाई होता है, वो बिल्कुल भी पैची लुक नहीं देता है, राइट। इस तरह से हमको हमारे फाउंडेशन को अप्लाई करना है। दूसरा, मतलब कि उसको सिलेक्ट करना है, जैसे कि आपका जो फेस टोन पे आप फाउंडेशन लगा रहे हो, राइट, उसके बाद ज्यादातर हमको कंसीलर लगाना होता है, तो कंसीलर को पहले तो हमको सिलेक्ट कैसे करना है, यहाँ पे अप्लाई का लिखा हुआ है, सिलेक्शन का नहीं। तो कंसीलर को हमेशा आपका जो स्किन टोन है उससे एक टोन फेयर वाला आप सिलेक्ट करोगे हमेशा। फाउंडेशन को आपके स्किन टोन से मैच किया हुआ ही आप यूज करोगे, और कंसीलर को आपके फेस से एक टोन फेयर वाला ही आप कंसीलर सिलेक्ट करोगे, राइट। अब अप्लाई करने की बात करूं तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जहाँ पे कंसीलर लिखा हुआ है एक तरफ और दूसरी तरफ क्रीजिंग लिखा हुआ है, मतलब कि कंसीलर लगाने के बाद हमारे आईज की या फिर आप जहां पे भी लगा रहे हो तो वहां पे क्रीज नहीं दिखनी चाहिए, वहां पे जो जो गैप होता है ना वो नहीं दिखना चाहिए। और उसके लिए उसको अच्छे से अप्लाई करने के लिए अगर आपको ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल करना पड़ता है, ब्यूटी ब्लेंडर को आपको अच्छे से गीला करके उसको निचोड़ के फिर आपको उससे अच्छे से डैप करना होता है, ठीक है, राइट। और उसको भी हम फाउंडेशन के बाद ही अप्लाई करेंगे, फाउंडेशन से पहले नहीं करेंगे।
क्लियर? ये है हमारा कंसीलर। अब कंसीलर को आप जहां जहां पे आपके फेस पे डार्क स्पॉट है, किसी भी टाइप का स्पॉट हो, पिगमेंटेशन का दाग हो, या फिर नोज कॉर्नर, हमारे नाक के जो कॉर्नर होते हैं जो जहाँ पे हमको डार्कनेस लगता है, या लिप के कॉर्नर्स होते हैं जहाँ पे हमको डार्कनेस लगता है, या फिर हमारा जो फोरहेड है, ठीक है, तो ये जगह पे हम कंसीलर अप्लाई कर सकते हैं। साथ में हमारा डार्क सर्कल्स हाइड करने के लिए, और साथ में हम हमारे आई मेकअप पे, आई के ऊपर आई मेकअप अप्लाई करने के लिए भी उसको बेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, तो इस तरह से हम अलग अलग तरीके से, मतलब कि अलग अलग जगह पे हम कंसीलर को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका रूल एक ही है कि कंसीलर को अप्लाई करने के लिए आपको ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उसको अच्छे से मतलब कि बहुत ही अच्छे से उसको डैप करना है, जिससे वो इस तरह का जो क्रीजिंग वाला लुक है वो बिल्कुल भी ना दिखे। राइट, ये है हमारा कंसीलर अप्लाई करने का और सिलेक्शन का तरीका। नेक्स्ट, जहां जहां पे हम मिस्टेक करते हैं ना, एक्चुअली वो मैं चीजें आपको दिखा रही हूँ, ठीक है, जहां जहां पे हम हमसे गलतियां होती हैं। तो दूसरा है हमारा हाउ टू अप्लाई आईलाइनर। आईलाइनर भी सबको सबको पसंद होता है। आज के जमाने में अगर मैं आईलाइनर की बात करूँ तो आईलाइनर हर किसी को पसंद है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी अच्छा नहीं लगता, सबको आईलाइनर लगाना पसंद होता है, लेकिन आता नहीं होता है। राइट, आता नहीं है, या फिर या तो फिर ये मान लो कि आप अच्छे प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से आप परफेक्ट आईलाइनर नहीं बना पा रहे हो, तो काफी सारे रीजन हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आईलाइनर जो अप्लाई करने का तरीका है वो यहाँ पे बताया गया है कि मतलब हम जो रेगुलर डेज में हम जो मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे डोंट पे जो लिखा है, राइट, डोंट वाला जो आई है, वैसे हम मिस्टेक करते हैं। आई लाइनर को क्या करते कि स्टार्टिंग से आंख के जो अंदर की साइड का कॉर्नर है, इनर कॉर्नर, वहां से हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, और इसकी वजह से हम पीछे नोक निकालने के पीछे इतना पड़ जाते हैं कि उसको इस तरह से मोटा बना देते हैं, और प्रॉपर वो लाइनर क्रिएट नहीं होता है। इसी तरह का वो मतलब कि थोड़ा सा पैची लुक और बहुत ही अलग टाइप का लुक दिखता है, हमको प्रॉपर आईलाइनर लुक नहीं मिलता है। साथ में ही काजल, काजल को इस तरह से अप्लाई करने के बाद उसको ब्रश से, मेकअप ब्रश जो होता है स्मॉल सा छोटा सा, जो लिपस्टिक ब्रश है हमारा या फिर आई मेकअप ब्रश है, उससे थोड़ा सा उसको अच्छे से ब्लेंड भी करने की जरूरत होती है, जिससे वो ये ना दिखे कि आपने सिर्फ एक सीधा सा लाइन बना दिया है। हमको सीधा एक लाइन नहीं दिखाना है, हमको ये दिखाना है कि हमने हमने इसको अच्छे से अप्लाई किया है, सिर्फ लगा के छोड़ नहीं दिया है। राइट, तो ये आईलाइनर लगाने का तरीका गलत है जो डोंट वाला है। डू वाला ये दिखा रहा है कि कभी भी आईलाइनर को इनर कॉर्नर से स्टार्ट मत करो, लाइनर को हमेशा हमारा जो पीछे आंख का जो हमारा पीछे का खड्डा होता है वहां से हमको मतलब कि मिडल से लास्ट तक के हमको ट्राई करना है। पहले हम मिडल से अप्लाई करेंगे, आंखों की मिडल से, और उसको फिर पीछे की तरफ लगाएंगे, और उसके बाद हम उसको आगे से वापस से लेंगे। राइट, समझ रहे हो आप जो मैं कहना चाहती हूँ? हमको आईलाइनर को हमेशा मिडल से स्टार्ट करना है, मिडल से लेके पीछे का पूरा लाइनर बना दो, उसके बाद आप आगे से उसको स्टार्ट वापस से करेक्ट कर दो, मतलब कि लाइन को जोड़ दो। तो ये आपका लाइनर, तभी लाइनर आपका अच्छा बनता है। राइट, आप विदाउट काजल भी इस तरह से लुक दे सकते हो। अगर काजल लगाने का अच्छा लगता है तो बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया कि काजल लगाने के बाद आप उसको मेकअप ब्रश जो होता है हमारा, आई मेकअप ब्रश या लिपस्टिक ब्रश, उसको उससे अच्छे से वहां पे थोड़ा सा मतलब मैं ये बोलना चाहूँ कि मिक्स कर दो, जिससे वो सीधा लाइन ना दिखे। राइट, तो ये हमारा आईलाइनर का है। नेक्स्ट, हाउ टू अप्लाई आई शेडो। आई शेडो में भी काफी सारी जगह पे मिस्टेक करते हैं हम। जो कलर अप्लाई करते हैं उसको हम पूरा का पूरा लगा देते हैं, मतलब कि एक कलर लगाते हो, ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं ज्यादातर, हम अगर दो कलर लगा रहे हैं तो दोनों कलर इस तरह से मतलब कि पूरा का पूरा हम लगा देते हैं, और उसको इस टाइप इस तरह से जो डोंट वाला लुक है ना, वो फिर इस तरह से दिखता है, जहां पे हमको कलर का
कुछ इतना समझ में नहीं आता कि कौन सा कलर लगा है कौन सा कलर नहीं लगा है, राइट। और वो बिल्कुल भी अच्छा लुक नहीं देता है। जबकि डू वाला जो है आई मेकअप, आप वहां पे देखो, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आई मेकअप करने के लिए कभी भी आप जो भी कलर यूज कर रहे हो, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे इसने क्या किया है, लाइट ब्लैक कलर यूज किया है, उसके बाद हल्का सा उससे थोड़ा डार्क वाला जो ब्राउन कलर होता है वो यूज किया है, और उसके बाद उससे थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन कलर यूज किया है, जो कलर कलर कॉम्बिनेशन बैठता है प्रॉपरली। उसने क्या किया है, सिर्फ लास्ट के कॉर्नर में ब्लैक कलर को अच्छे से रब किया है, मतलब कि अच्छे से ब्लेंड किया है, और उसके बाद उसने अंदर से जैसे कि वो एक शेड शेड पड़ रहा हो, राइट, ऐसा नहीं कि कलर चिपकाया है, शेड पड़ रहा हो वैसे उसने गोल्डन कलर को अप्लाई किया है, मतलब कि पीच कलर के साथ, और ऊपर जो हमारा क्रीज पड़ता है वहां पे उसने लाइट ब्राउन कलर लगाया जिससे एक शेडो दिखे कि यस ब्राउन कलर से थोड़ा सा हल्का सा ब्लैक लग रहा है और उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन की तरफ जा रहा है। जबकि डोंट वाले पे कोई कलर ही हमको समझ में नहीं आ रहा है, सारा कुछ काला काला दिख रहा है, राइट। तो हमको आई शेडो लगाने के लिए भी थोड़ा सा प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए और कलर शेड को खास करके अच्छे से समझिए। अगर आप सिंगल कलर लगा रहे हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूरी आंख पे लगा दो, अच्छा दिखेगा। लेकिन जब आप दो कलर अप्लाई कर रहे हो या फिर तीन कलर अप्लाई कर रहे हो तो हमको ये चीज समझने की बहुत जरूरत है, राइट। नेक्स्ट, हाउ टू अप्लाई ब्लश। अब ब्लश की बात करूं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दो फेस दिख रहे हैं, यहाँ पे डू एंड डोंट नहीं लिखा है, लेकिन हमको समझना है कि कौन सा गलत ब्लश है और कौन सा सही है। यहाँ पे आपको जो राइट साइड वाला ब्लश दिख रहा है वो गलत है, राइट। और दूसरा जो लेफ्ट साइड वाला, मतलब कि हमारे हमारे और जो हमको फेस दिख रहा है उसमें जो लेफ्ट साइड वाला जो ब्लश है, हाउ टू अप्लाई के नीचे जो दिख रहा है वो वाला परफेक्ट ब्लश है, राइट। और ब्लश को अप्लाई करने के लिए हमेशा एक चीज याद रखिएगा, हमारा जो नोज है, नोज से हमारा जो नाक है वहां से 2 उंगली का डिस्टेंस, दो उंगली रख दो और वहां पे जो पॉइंट हमको दिखे वो हमारा परफेक्ट ब्लश का जो एरिया है वही परफेक्ट एरिया है, राइट। या फिर नहीं, उसमें भी नहीं समझ में आ रहा है तो स्माइल करो, स्माइल करते ही हमको एक कॉर्नर दिखता है, या तो पाउट करो, पाउट करते ही हमको एक कॉर्नर दिखता है, तो वही कॉर्नर से लेके हमारे कान तक का जो एरिया है वहां पे हमको ब्लश लगाना है, राइट। चिक से लेके, चिक्स जो हमारे हैं चिक बोन, उससे लेके हमको वहां पे अप्लाई करना है, राइट। लेकिन काफी सारे लोग क्या करते हैं, सीधा गाल पे ऐसे ही ब्लश लगा देते हैं, तो जो यहाँ पे पूरे गाल पे ब्राउन ब्राउन दिख रहा है ना वैसे दिखता है, राइट। हमको चिक को कोई कलर नहीं देना है, लेकिन हमारे चिक बोन को हमको हेल्दी देना दिखाना है, और एक हल्का सा अच्छा सा ब्राउनिश या लाइट पिंकिश, अब जो भी ब्लश लगा रहे हो उसको नेचुरल लुक में क्रिएट करना है। तो नेचुरल लुक तभी दिखता है जब उसको हम अच्छे से, स्मॉल क्वांटिटी लेना है, ऐसा भी नहीं कि भर भर के क्वांटिटी लेना है, स्मॉल क्वांटिटी लेना है और उसको फेस पे अच्छे से धीरे धीरे हल्के हाथों से ब्लेंड करना है, ना कि उसको चिपका दिया और एक दो बार ब्रश लगा दिया फिर छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना है। उसको अच्छे से ब्लेंड करना है राउंड 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 करके, तभी जाके आपका ब्लश जो है ना वो परफेक्ट दिखेगा, राइट। नेक्स्ट, लिपस्टिक। लिपस्टिक में भी बहुत सारी मिस्टेक्स होती है। एक्चुअली मैं बताऊं तो लिपस्टिक शेड चूज करने में भी मिस्टेक होती है, लिपस्टिक लगाने में भी बहुत सारे मिस्टेक्स होती है। लिपस्टिक शेड का मैं आपको बताती हूँ कि लिपस्टिक शेड हमेशा कैसा मतलब कि सिलेक्ट करना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका फेस फेयर है, आप फेयर टोन के हो, तो आपके ऊपर कोई भी लाइट कलर लो, कोई भी आप डार्क कलर हो, वो सारे के सारे सूट करेंगे। लेकिन आप अगर रेगुलर में हो तो आप लाइट शेड यूज करो। लाइट शेड मतलब कि आपका जो लिप कलर है, आपका जो होठों का कलर है, उससे एक टोन डार्क वाला लिपस्टिक हमेशा आप लगा सकते हो। एक टोन डार्क, हमारे लिप्स से एक टोन डार्क वाला लिपस्टिक हमको हमेशा लगाना चाहिए,
ठीक है। लेकिन मैंने जैसे कि फेयर टोन की बात की तो उनको कोई भी लिपस्टिक कलर सूट कर जाता है, जबकि मीडियम मीडियम कलर और डार्कर टोन के लिए एक चैलेंज खड़ा हो जाता है। तो मीडियम टोन के लिए हमको, मैं ये जो एक टोन डार्क वाला जो बोल रही हूँ ना, वो मीडियम टोन के लिए जाएगा, राइट। और साथ में ही डार्कर टोन के लिए भी जाएगा। हमारा जो मीडियम और डार्कर टोन होता है उनके ऊपर हमेशा डार्क लिपस्टिक्स बहुत ही अच्छे दिखते हैं, डार्क लिपस्टिक्स। इस तरह यहाँ पे जो फोटो में लाइट शेड दिखा है ना, उस तरह के बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखते हैं, ये याद रखिएगा। यस, हमको पता है कि हमको लाइट शेड बहुत ही दिखने में बहुत ही पसंद आते हैं, लेकिन एक्चुअली वो हमारे फेस पे इतना सूट नहीं करते हैं। दूसरा, लिपस्टिक लगाने से पहले हमेशा अपने लिप्स को मॉइस्ट रखो। मॉइस्ट रखने का मतलब है कि आप हमारा जो लिप ग्लॉस है उससे आप अपना लिप्स अच्छे से हाइड्रेट कर दो, या फिर हमारा जो टॉप कोट है उससे आप अपने लिप्स को अच्छे से हाइड्रेट कर दो, मॉइस्ट कर दो, राइट। मतलब कि कोई ना कोई हमको मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी है, जिससे हमारे लिप्स में नमी आ जाए। ठीक है, भले ही आपके लिप्स ना फटे हो, कुछ भी ऐसे ही नॉर्मल हो फिर भी, लेकिन जहाँ पे फटे हुए लिप्स की बात है, क्रैक वाले लिप्स की बात है, तो यस, उनको तो कंपलसरी है, ये हम कोई भी मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत पड़ेगी ही उनको, राइट। और वो आप एज अ वैसलीन भी, आप वैसलीन भी लगा सकते हो, आप हमारा लिप ग्लॉस लगा सकते हो, आप हमारा टॉप कोट लगा सकते हो, राइट। ये सारी चीज में से आप कुछ भी लगा सकते हो उसको बेस में अच्छे से हाइड्रेट करने के लिए। लेकिन अगेन मैं वापस आऊंगी, थोड़ा सा पीछे जाऊंगी, ये सारी चीजें लगाने से पहले अपने लिप्स पे थोड़ा सा फाउंडेशन लगा दो, हल्का सा 1 ड्रॉप, 1 ड्रॉप फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड कर दो। उसके बाद लूज पाउडर अच्छे से अप्लाई कर दो, और फिर उस पे से एक्स्ट्रा पाउडर आपको जो दिख रहा है वो आप टिश्यू पेपर से निकाल लो। और उसके बाद आप मॉइस्चराइजर लगाओ, मतलब कि डेली मॉइस्चराइजर लगा सकते हो, लिप ग्लॉस, टॉप कोट या फिर वैसलीन आप लगा सकते हो। और उसके बाद आप अपने लिप्स को अच्छे से बॉर्डर दोगे लिप लाइनर से, एंड उसके बाद आप लिपस्टिक फिल करोगे। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दूसरा पिक्चर दिखाऊंगी, लिपस्टिक किस तरह से लगाया जाता है। पहले लिप लाइनर को इस तरह से लगाओ, यहाँ पे हमारा जो लिप्स के ऊपर वी शेप दिखता है उसको अच्छे से लाइन करो, बॉर्डर लाइन करो, राइट। वहां पे हम क्या करते हैं कि एक तरफ से खींचा और एक तरफ पूरा लगा दिया, फिर दूसरी तरफ से खींचा दूसरी तरफ लगा दिया, और उसमें भी आड़ा टेढ़ा हो जाता है हमसे, राइट। कहीं पे थोड़ा मोटा हो जाता है, कहीं पे थोड़ा सा पतला हो जाता है। जबकि आप इस तरह से दोनों साइड आधा आधा लिप लाइनर बना के देखोगे, स्टेप 1 में जो दिखाया है, राइट, तो उससे आपका लिप लाइनर परफेक्ट शेप में आएगा। स्टेप 2 में देखो, जहाँ पे उसने गैप छोड़ा था वहां पे पूरा उसने लिप लाइनर फिल कर दिया। स्टेप 3 में उसने डायरेक्टली लिपस्टिक लगा दिया, हमारा जो लिप लाइनर किया है हमने उसके अंदर की तरफ उसने पूरा का पूरा लिपस्टिक लगा दिया, राइट। और स्टेप 4 में आस-पास में थोड़ा-सा भी जो भी लिपस्टिक का बाहर निकला हुआ था, लिपस्टिक एरिया के बाहर निकला हुआ था, तो वहाँ पे उसने छोटे से ब्रश से पाउडर या फिर फाउंडेशन या फिर आप कंसीलर लेके उसको वहाँ से हटा सकते हो। अगर हाथ से या फिर कॉटन से या टिश्यू पेपर से निकालने गए तो वो और भी स्प्रेड हो सकता है, और फिर आपका लिपस्टिक का लुक पूरा खराब हो सकता है। तो यहाँ पे भी हमको ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि लिपस्टिक को किस तरह से सेफ रखा जाए। दूसरा, जब हम कोई ग्लॉसी लिपस्टिक लगाते हैं, जैसे कि आपको लगाना है मैट, लेकिन आपके पास मैट लिपस्टिक नहीं है, राइट। मतलब कि ऐसा कोई क्रिटिकल कंडीशन टाइम आ जाता है, क्रिटिकल कंडीशन आ जाता है, जिस टाइम पे आप अपने लिपस्टिक घर पे भूल गए हो, आप बहुत किसी दूसरी जगह पे हो और आपको मैट लिपस्टिक लगाना है, लेकिन आपके पास है ये ग्लॉसी लिपस्टिक, तो आपके पास कहीं ना कहीं छोटा थोड़ा सा पाउडर तो रहेगा, हमारा जो लूज पाउडर है या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर है, राइट। तो वो पाउडर को अच्छे से हल्का सा क्वांटिटी, बहुत चिपटी सा क्वांटिटी लो, और उसको अपने लिप्स पे अच्छे से डैप कर दो, या फिर आप टिश्यू पेपर को पहले अपने लिप्स पे रखो और उसके ऊपर आप मेकअप ब्रश पे थोड़ा सा पाउडर लेके लिप्स के ऊपर डैप करो, राइट। और फिर उसको निकाल लो टिश्यू पेपर को, फिर आप देखोगे तो आपका लिपस्टिक पूरा का पूरा मैट हो जाएगा, पूरा मैट लुक देगा वो, और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा,
राइट। इवन मैंने जो आपको बताया फाउंडेशन लगाने के बाद है आप ये पूरा स्टेप करोगे लिपस्टिक का, तो सीरियसली आपका लिपस्टिक जो 6 घंटे या 7 घंटे टिकने वाला होगा वो 12 घंटे तक टिकेगा। मतलब बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है और बहुत ही अच्छे से नेचुरल लुक देता है। सो ये हमारा पूरा मेकअप टिप्स था कि हम कौन सी मिस्टेक कहाँ कहाँ पे करते हैं, हमको किस तरह से उसको करेक्ट करना है। जो जहाँ पे एक्चुअली हमारा एग्जैक्टली मिस्टेक होता है वो यहीं पे होता है। फाउंडेशन, कंसीलर, कंसीलर अप्लाई करने में मिस्टेक होता है, फाउंडेशन अप्लाई करने में और सिलेक्ट करने में भी मिस्टेक होता है, आईलाइनर अप्लाई एप्लीकेशन में भी मिस्टेक होता है, आई शेडो एप्लीकेशन में भी मिस्टेक होता है, ब्लश में भी मिस्टेक होता है। एंड यस ऑफ कोर्स लिपस्टिक जो हमारा बहुत ज्यादा फेवरेट है और जिसको हम रेगुलर यूज करते हैं, लेकिन फिर भी उसमें हमारा मिस्टेक होता है। तो वो मिस्टेक को हमको हो सके उतना अवॉइड करना है, राइट। और तभी आप इतना अच्छे से बेहतर लुक दे पाओगे। भले ही आपने थोड़ा सा ही अप्लाई किया होगा, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अप्लाई नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी वो ब्यूटीफुली लुक देगा। और आप आपका आपके मेकअप को वो बहुत ही अच्छे से दिखाएगा, बहुत ही अच्छे से सामने वाले के देखने वाले के ऊपर बहुत ही अच्छा इंप्रेशन आएगा आपका, राइट। भले ही हम मेकअप मास्टर नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हम हमारा मेकअप बेस्ट तरीके से करें, उतना तो हम कर ही सकते हैं, राइट। हमको लोगों को तैयार करने की जरूरत नहीं है, हमको खुद को ही तैयार होना है, खुद खुद के लिए ही हमको अच्छा दिखना है। तो यस, हम कर सकते हैं इसी ट्रिक से। सो मैंने अपनी तरफ से सारे ट्रिक्स बताने का ट्राई किया है, हम अपनी तरफ से। और इस ट्रिक्स को प्लीज आप अपने लिए मतलब कि अपने आप पे आप अप्लाई कीजिए, अपने आप पे उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, तो जरूर 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 आप इसमें कामयाब होगे। एंड यस, जितने भी मेल दिख रहे हैं उनको भी मैं बताना चाहूंगी, सर आप जितने भी सुन रहे हो आप भी फाउंडेशन एंड लूज पाउडर लगाना स्टार्ट कीजिए। फाउंडेशन को वैसे ही जैसे मैंने बताया कि आप इस तरह से लगा सकते हो, और उसके बाद लूज पाउडर अपने फेस पे लगा दो। ये दो चीज लगाने से आप भी अपना स्किन को केयर कर पाओगे, आप अपनी इंप्रेशन अच्छे से बना पाओगे, आपका लुक आप चेंज कर पाओगे, सिर्फ ये दो प्रोडक्ट्स, राइट। सो यही था जो सारा कुछ मुझे बताना था।